हेलो टू ऑल। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एसएससी से रिलेटेड। सो इंग्लिश में ये मैंने मार्क्स अपने यहाँ पे राइट साइड में डाल रखे हैं। सो मैथ्स में मुझसे सिली मिस्टेक्स होगी बट बाकी जो जीएस जस्ट बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में मेरे फुल मार्क्स आए 135, सारी क्वेश्चन सही निकले। सो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्रैटेजी अब से स्टार्ट करूँगा। तो इंग्लिश से ही कई लोगों ने बोला था कि ये आप इंग्लिश से स्टार्ट कर दीजिए, तो ओके फाइन ठीक है। सो उसी से आज आपकी फर्स्ट वीडियो बन रही है, राइट। सो ये वीडियो ना थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है। अब ये मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं मैक्सिमम अगर आप चैनल पे वीडियोस देखोगे वो बहुत जल्दी बना देता हूँ, मतलब छोटी छोटी वीडियोस हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कम टाइम वेस्ट करे हुए मिले। बट ये तो डिटेल्ड वीडियो होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें टाइम लगेगा बट आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, राइट। तो एक चीज़ समझो सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप लोगों ने इस बार नोटिस करा हो, अगर थोड़ा बहुत मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको इतना आइडिया नहीं होगा, बट जो जिन्होंने इस बार एग्जाम दिए हैं उनको इतना समझ आया गया होगा कि इस बार ना एसएससी में सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हुई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी तक क्या था ना, एसएससी ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना पुराने पैटर्न को, एक बहुत सिंपल पेपर आता था, प्रेडिक्टेबल पेपर आता था कि ऐसा पेपर आएगा, आपको ये पढ़ के जाना और पेपर कर देना है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हुआ क्या है, उनका ना डिफिकल्टी लेवल इस बार अलग अलग रहा है। अब ये नहीं बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि इंग्लिश इस बार जब टीयर 1 की बात करते हो ना, टीयर 1 के अंदर इंग्लिश का लेवल जो था वो डिफिकल्ट था, मुश्किल आई थी बहुत ज्यादा। और टीयर 2 के अंदर इंग्लिश बहुत स्मूथ थी, मतलब इतनी भी नॉट दैट कि बहुत इजी थी, स्मूथ एज इन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे। मतलब जो पैसेजेस थे स्पेशली वो बहुत ही बड़े बड़े पैसेज उन्होंने दे दिए थे। इन शॉर्ट पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट की, अब ये जस्ट इंग्लिश के लिए नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, आपको उसको हर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, अब कोई भरोसा नहीं है कल मैथ्स डिफिकल्ट आ जाए, चाहे जीके डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी डिफिकल्ट आ सकता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को, अगर आप चाहते हैं 2026 का पेपर क्रैक करना है, और आप मतलब एक होता है ना कि अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पढ़ने के लिए कि भाई चलो फाइन हो गया तो हो गया, नहीं, उस मेंटालिटी से ही एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, आपके माइंड में एक फर्म बिलीव होनी चाहिए कि यस हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यस आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करो हर सब्जेक्ट के, नहीं, बैलेंस करके करो, राइट। अपनी प्रिपरेशन, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो सिंपल तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बट उसको एडवांस लेके जाना। अगर आप उसको वहीं पे छोड़ दोगे, ऊपर ऊपर से करके चले जाओगे, हो गया काम, नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। सो एक चीज याद रखना कि पेपर इंग्लिश जब आप पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट इस बार पढ़ोगे, दिमाग में एक चीज फिक्स कर देना कि आप उस चीज को, अगर बिल्कुल ही प्रेशर हो तो स्टार्ट इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना, बट जैसे जैसे आपको चीजें आती जाएंगी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके जाना अच्छी तरीके से, बेशक वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो। इस बार आप लोगों को कंप्यूटर में ऑलरेडी पता चल गया होगा कि बहुत बच्चों के स्कोर में इशू आया है, राइट। मैं आपको रैंक्स, मैं कट ऑफ की वीडियो कुछ टाइम में लाने वाला हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर में कितनी प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मतलब बता दिया कि 2026 के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए एंड एडवांस के लिए भी आप तैयार रहने चाहिए कि अगर वो चीज़ मुश्किल आ जाती है उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्टिंग। अब आते हैं मेन इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे, एक एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो भी बिगिनर्स है उनको इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ना, जैसे मैंने ये पीडीएफ आप लोगों के लिए क्रिएट करी है, इसमें ना मैंने अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर दी समझाने के लिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहली कैटेगरी है वोकैबुलरी, राइट। अब वोकैबुलरी मतलब सी जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जो हिंदी मीडियम का मैं नहीं हूँ, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हिंदी मीडियम में आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, तो ध्यान से समझना। वोकैबुलरी में ये सारी की सारी कैटेगरीज होती है जो नीचे लिखी हुई है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज एन, एक लाइन लिखी आएगी, उसको वो किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है, समझा रही है, आपको वो बताना होता है। इडियम्स मुहावरे होते हैं। सिनोनिम्स एज एन मतलब दो वर्ड जिनका मतलब सेम है, या फिर हिंदी में एक शब्दार्थ बोलते हैं। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, विपरीत बोलते हैं इनको हिंदी में। स्पेलिंग चेक आई गेस आप समझ गए होगे। होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स मतलब दो ऐसे वर्ड, या तो ऐसा होगा कि उनकी ना स्पेलिंग सेम होगी एंड मतलब डिफरेंट होगा, ये भी होमोनिम्स होते हैं। और दूसरे जो कैटेगरी होमोनिम्स की आती है वो ये होती है कि मतलब उनके ना स्पेलिंग्स डिफरेंट है बट वो बोलने में एक जैसे। तो ये दो कैटेगरीज होती है, ध्यान रखना कहीं आपको एक ही पता हो, दूसरे आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, सो ये तो हो गया वोकैबुलरी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स इस बार पढ़ने हैं। तो वोकैबुलरी के अंदर यही सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। अब पॉइंट इज, इनको आप कहाँ से पढ़ोगे, दैट मीन्स आपको कौन कौन से सोर्सेज इसके लिए यूज करने हैं।
तो वोकैबुलरी के लिए फिक्स चीज कर लो। वोकैबुलरी में आपको 3 चीजें चाहिए। ऑब्वियसली आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बट सी, ऐसा मत करना कि आप ना एक ही टीचर पे स्टिक हो जाओ, कि आप एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे ऑलरेडी जितने टीचर्स ने लेक्चर्स बना रखे हैं। अगर आपको, और हाँ, कोई बेस्ट टीचर आप बोलोगे ये बेस्ट टीचर बता दो, देयर इज नो बेस्ट टीचर किसी भी सब्जेक्ट का। अगर लेट्स से मैं किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका अच्छा लग रहा है, आप उसका पढ़ते हो एंड आपको नहीं समझ आया, तो बेस्ट टीचर को कोई सेंस नहीं होता, राइट। बेस्ट टीचर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जिसका आपको समझ आ रहा है वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। तो यूट्यूब का बेनिफिट ये है कि आपके पास मल्टीपल टीचर्स है ना, एक टीचर नहीं है। आप वीडियोस देखो, आपको जिसकी समझ आ रही है उससे पढ़ो, ठीक है। तो यूट्यूब से ये जिसके पढ़ोगे, बट यूट्यूब से पढ़ने से पहले मेरा सजेशन रहेगा आप ना एक बुक ले लो इसके लिए, राइट। बहुत फेमस बुक है, एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, राइट। ये काफ़ी फेमस है एंड और भी है, अलग अलग टीचर्स की बुक है, उन्होंने अपनी बुक्स लॉन्च कर रही है, आप किसी की भी बुक ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज सेम, ऐसे को मैं स्पेसिफिक बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, सब में ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स के मतलब है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको मिलता है। तो यूट्यूब होनी चाहिए, बुक होना चाहिए एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। मोस्ट सी, अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो ना, तो वोकैबुलरी आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है। वोकैबुलरी के अंदर ना सी, वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है ना, मतलब इतने सारे, अब सोच के देखो, वोकैबुलरी में वर्ड्स के मतलब भी आ रहे हैं। दैट मीन्स इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब कितने, ऑब्वियसली कोई लिमिट थोड़ी है, वर्ड्स तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ये ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, राइट। या आपने सोचा एक दिन में वोकैबुलरी, या एक महीने के अंदर वोकैबुलरी, नहीं, कई महीने लगेंगे तब जाके आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है। तो वोकैबुलरी में आपको एक दिन 2 दिन ऐसे कुछ नहीं होता। आप सोचोगे कि एक दिन में मैं 250 वर्ड्स याद कर लूंगा, एक दिन में 500 वर्ड्स याद कर लूंगा, भूल जाओगे, नहीं याद होते इतने याद, ठीक है। वो आपको कुछ टाइम में समझ आ जाएगा, इतने वर्ड्स नहीं याद होते। तो आपको ना वोकैबुलरी करते वक्त ना कंसिस्टेंसी रखनी है। एक डेली टारगेट बनाओ कि भाई मुझे डेली 50 वर्ड, 50 वर्ड भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ढंग से 50 वर्ड्स भी कर रहे हो एक दिन में और आप उनको याद कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है वोकैबुलरी के लिए। 50 वर्ड्स अगर आप कर रहे हो, और हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड्स उठा लिए, जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ उन्हीं से उठाना, राइट। यूट्यूब चैनल देख सकते हो एंड मैं भी बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। वोकैबुलरी का सॉल्यूशन ये होगा कि मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाऊंगा, राइट। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ, उसको मेरे को उसमें जो कंटेंट है वो डालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा और भी कामों में लगा हुआ हूँ। तो कुछ टाइम बाद उसमें कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डेली के वर्ड्स मिलेंगे, उसमें क्विज वगैरह भी होंगे, तो आपकी हेल्प होगी उससे, ठीक है। एंड यस, मैं खुद भी लेक्चर्स लेके आऊंगा कुछ टाइम में वोकैबुलरी के अंदर। सो वोकैबुलरी ठीक है, क्योंकि ना मैं आपको वोकैबुलरी ना ट्रिक्स से लर्न कराऊंगा। ऐसा होता है कि वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स है, तो कोई लिमिट नहीं है, राइट। आप ऐसे नहीं याद कर सकते कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं याद होते। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे ना आप उसका मतलब होता है ना, क्या मेथड बोलते हैं उसको, निमोनिक्स जो भी होता है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं निमोनिक्स या जो भी था। सो उसके थ्रू हम लर्न करेंगे एंड बहुत इजी टेक्निक है, उससे मैक्सिमम वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो मैं खुद आपके लिए कुछ टाइम में लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ। ऑब्वियसली एक साथ सारी चीज़ लानी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा टाइम प्लीज मुझे भी दीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी, वोकैबुलरी थी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड नॉट जस्ट इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये आपको इनडायरेक्टली भी हेल्प करेगी। आगे जाके आप नोटिस करोगे क्लोज टेस्ट नाम का टॉपिक आता है। क्लोज टेस्ट हो गया, फिलअप्स हो गया, कुछ भी नहीं, एक पैसेज होगा, उसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, मतलब कुछ ब्लैंक्स होते हैं, आपको उस पैसेज को पढ़ के उन ब्लैंक्स को गेस करना होता है। उसके अंदर भी वोकैबुलरी का रूल होता है एंड ग्रामर का भी रूल होता है, ठीक है। तो वोकैबुलरी में ये सारे के सारे टॉपिक्स एंड ये बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं। आप सोच रहे हो कि अच्छा ये कम हो जाएगा, नहीं। फॉर जैसे पैटर्न्स है ना डिफरेंट, पहले होता था टीसीएस एग्जाम ले ली थी, उसने वोकैबुलरी की वेटेज डिफरेंट रखी थी। देन एडिक्विटी आती है, उसने वोकैबुलरी की वेटेज डिफरेंट रखी है। तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मस्ट है, बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे। और एक दो दिन में होने वाली ये चीज़ है नहीं, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कहाँ से आप कर सकते हैं। बुक मैंने आपको बता दी, ब्लैक बुक है। यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, कोई स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है, बहुत सारे टीचर्स है, आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उसके देखिए। एंड मैं आप ऑब्वियसली मैं कुछ टाइम में लाने ही वाला हूँ, जो वीडियोज मैं खुद आपको देने वाला हूँ। देन मैंने आपको टेलीग्राम बता दिया, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऑब्वियसली एक पूरा मिल जाएगा कि आपको एक दिन में इतने वर्ड्स याद करने, एंड पूरा मैं पैटर्न बना के दूंगा। कुछ टाइम लगेगा बट यस वो हो जाएगा। ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट आने लगेगा, ठीक है।
एंड देन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आती है, अगर आप लोग बुक ले सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर वो आपको बुक्स ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं वर्ड्स कराऊंगा एक्चुअली उसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड होंगे। जो मैंने वर्ड्स आप लोगों के लिए टारगेट बना रखा है उसके अंदर प्रीवियस ईयर पहले से ही होंगे, तो उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा वोकैबुलरी वाला पार्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये है, मतलब ये आपको सी इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है, मजाक नहीं कर रहा। 135 मार्क्स आपको लाने अगर पूरे के पूरे नहीं आ पाते इतनी आसानी से। रीजन क्या है कि एक आध गलती ना आप कर दोगे चाहे आपने कितनी ही इंग्लिश पढ़ रखी हो, समझ गए। तो ये चीज होती है कि इंग्लिश में ना मिस्टेक हो जाती है, मतलब एक दो क्वेश्चंस बड़े आराम से बहुत स्मूथली गलत होते हैं, इतने बहुत आराम से गलत करते हैं स्टूडेंट्स। तो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट। तुम अब कर सकते हो, देख प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलो एंड कर दोगे। तो ये तो हो गया हमारा वोकैबुलरी आप लोगों को कैसे करनी है, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इसको स्किप मत करना, एंड ये टाइम लेगी। ये नहीं कि आज आपने सीखा रे कल आप एक्सपर्ट बन गए, तो ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेगी, टाइम टेकिंग चीज है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कैटेगरी है, ये सारे के सारे कोड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ग्रामर तो ऑब्वियसली बेसिक है। अब ग्रामर का ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया, नहीं, ग्रामर यूज होती है हर एक चीज में। जो ग्रामर में जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को रूल्स की तो मैं आपको खुद ही वीडियो दे दूंगा ऑनलाइन, आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज मिली है ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहे हैं, बट ना वो मुझे उन वीडियोज में ना कुछ कमी लगती है स्पेसिफिकली ना। जैसे मैं ऐसा नहीं, इसी इंग्लिश की जब आप टीचर्स की वीडियो देखोगे ना, मैंने एक्चुअली में देखा है कि वो टीचर्स ना कुछ चीजें गलत भी बता देते हैं, और एक नहीं मल्टीपल टीचर्स कुछ गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक टीचर को, और मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता ऑब्वियसली। सो ये इशू आने वाला है कि ना टीचर्स भी कुछ ना कुछ गलत बता रहे हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर होगा ना, अगर वो सीख रहा होगा बिना अपना दिमाग लगाए, तो वहां से वो चीज गलत सीख लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना, एकदम से बिल्कुल नहीं कि सारी वीडियोस देखने लगो, थोड़ा थोड़ा लेवल अप करके चलना। तो ग्रामर के रूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे जितनी भी चीजें लिखी इन सबको डायरेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। ग्रामर के रूल्स जब तक आपको नहीं आते, तो कहते हैं बहुत सारी वीडियो मैं ये वीडियो मैं ही आपको दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैंने खुद कर रखे हैं ना ये वाले रूल्स। तो ये वीडियो आ जाएगी सून आप लोगों के लिए, नहीं तो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप सीधा सर्च मार लेना यूट्यूब पे रूल्स ऑफ ग्रामर, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है, फॉर एसएससी जैसे करके बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही ग्रामर का ही पार्ट है ये। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट इसलिए सी पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, ठीक है ना, कंजंक्शन क्या है, वर्ब क्या है, ये सो आर्टिकल, ये जितनी भी सारी की सारी चीजें ना जो भी सेंटेंस को बनाती है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टीसीएस के टाइम में नहीं थी। बट एडिक्विटी ने ना इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाया, उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए थे इसके ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ना सी अभी हमें पता नहीं है कि 2026 का एग्जाम कौन लेने वाला है। हमें नहीं पता कि टीसीएस आएगा या फिर एडिक्विटी आएगा, और लेट्स से टीसीएस ने भी वो सेम क्वेश्चंस दे दिए तो अब मैंने वही बोला था कि डायनामिक हो चुकी है चीज, आपको प्रिपेयर हर चीज के लिए करना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको नहीं आती है बिगिनर स्पेशली, तो ये वीडियो तो मस्ट है, ये तो देखनी ही देखनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आप देखोगे बहुत फेमस टीचर्स हैं इंग्लिश के, तो वो आपको दे देंगे। रानी मैम फॉर एग्जांपल काफ़ी फेमस हैं, तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हो, डिसेंट होती हैं। एंड और नहीं बोलूँगा चीज़ें क्योंकि नहीं बोल सकता, ठीक है। सो ये चीज़ है, तो इनकी आप देख सकते हो एंड देख लेना, अगर आपको किसी और की पसंद आती है आप उनकी देख सकते हो। ओके, सो एरर्स पे आते हैं, राइट। एक सेकेंड इसके देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं एरर्स। एरर्स सी वही वाली चीज़ है, अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह आती है, वोकैबुलरी अच्छी तरह आती है, तो आप एरर्स को भी कर दोगे। एरर्स भी वही छोटे छोटे एरर्स के भी कुछ जो रूल्स होते हैं ना, उन्हीं से एरर्स सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। एक सेंटेंस होगा उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो गलत होगी, आपको बस पता लगाना है कि वो चीज़ गलत है और वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस ऑब्वियसली बेटर, ये सब ग्रामर के मतलब ये ना वो ये वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों जब आपको अच्छी तरह आएगा तब ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैरेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नैरेशन और एक्टिव पैसिव, ये दोनों के दोनों मतलब अलग ही सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं। दोनों में वही है, एक्टिव पैसिव में ये आई डोंट नो इसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरीज जो है ना, नैरेशन और एक्टिव पैसिव की, इनके रूल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब भी आप वीडियो को इनके रूल्स एक्चुअली मैंने पूरी वही वाली चीज मैं इनकी वीडियो आपको दे दूंगा, नहीं तो आपको फिलहाल तो फिलहाल ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं आपको सारी वीडियोस एक साथ देने वाला हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल मेरा जो सजेशन है वो ये है कि अभी आप वोकैबुलरी को स्टार्ट करो, एंड ये वाला पार्ट खत्म कर दो।
जो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, रूल्स आपने कर लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर ली, वोकैबुलरी आपकी कंसिस्टेंट चल रही है, तब तक मैं आपको और बाकी कंटेंट दे दूंगा ताकि आपको उससे हेल्प मिले। राइट, नैरेशन एंड एक्टिव पैसिव, ये सी नैरेशन एंड एक्टिव पैसिव ना कुछ लिमिटेड रूल्स होते हैं, बट ये बहुत हाई वेटेज रखते हैं। ये वो टॉपिक है जो आपको कम एफर्ट के साथ ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है ना, बाकी वोकैबुलरी बहुत सारा पढ़ने पे आपको थोड़े से मार्क्स मिलेंगे, सेम चीज बाकियों के साथ है। बट नैरेशन एक्टिव पैसिव छोटा सा टॉपिक है, और सबसे ज्यादा जो आउटपुट आपको इंग्लिश में देंगे वो ये दोनों टॉपिक्स देंगे। ठीक है ना, नैरेशन को स्पीच भी बोलते हैं, वही डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और एक्टिव पैसिव दूसरी चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैराजंबल। पैराजंबल प्रैक्टिस का गेम है, इसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पैराजंबल जस्ट वही होता है, एक सेंटेंस से उसके 4 टुकड़े कर दिए और उन 4 टुकड़ों को इधर उधर कर दिया, आपको उसको रीअरेंज करना है। इसके लिए आपको कोई वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रैक्टिस करोगे और काम चल जाएगा। बिना प्रैक्टिस के अलावा इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन फिर प्रैक्टिस का गेम है, बिना प्रैक्टिस के कॉम्प्रिहेंशन होगा नहीं, और कुछ स्पेसिफिक करने की आपको जरूरत है नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के लिए ऑब्वियसली आपको ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों आनी चाहिए, तभी इनको कर दोगे। ऑब्वियसली इंग्लिश में 2 चीजें, सबसे पहले आप रूल्स पढ़ते हैं और दूसरी बात आप प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। रेगुलर टेस्ट आएंगे, वहां पे रेगुलर क्वेश्चंस आएंगे, तो डेली आपको क्वेश्चंस एंड ऑल मिला करेंगे। सो वहां से आपकी एक ऑब्वियसली बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इसके अंदर आते हैं इंग्लिश के अंदर, जो ये कोर टॉपिक्स हैं, ये वाले इन पे से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। राइट, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार क्या हुआ बट एसएससी के अंदर, इस बार जब एसएससी में हमारा वेंडर चेंज होता है एंड नई नई आप देखते हो चीजें आ रही हैं, तो कुछ नए टॉपिक्स आए। राइट, जो पहले नहीं आए थे सीजीएल के एग्जाम में, स्पेसिफिकली दूसरे एग्जाम्स में आते थे, इनमें नहीं आते थे, बट इस बार आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच ये इस बार एक नया टॉपिक था। मतलब नॉट नया, ये वैसे बहुत कॉमन चीज होती है, बट ना स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ये क्या चीज है। एकदम से क्वेश्चन दिख जाता तो वो घबरा जाते हैं, कहाँ ये क्या पूछ लिया एकदम से। तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक था जो थोड़ा सा नया है। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि इस साल ना एसएससी थोड़ा सा डायनामिक रहा है। अभी आपका काम बस ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आप उन सबकी एक लिस्ट बना लो, ताकि जब भी आप इंग्लिश में पढ़ो, जिस भी टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च मारोगे, आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी किसी भी टीचर की। राइट, फिलहाल आप जो वीडियो देखना, मैंने आपको वैसे बता दिया आप लोगों को क्या करना है। फिलहाल वैसे जो वीडियो आपको देखनी है देखिए, कुछ टाइम में मैं भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, वो ऑब्वियसली रिफाइंड होंगी, तो तब हम ऑब्वियसली बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपको इतना पता होना चाहिए, एक फिक्स प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक होता है। प्रेपोजिशन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ना स्पेशली, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमें आता है, प्रेपोजिशन तो बहुत सिंपल चीज है। राइट, ये बहुत ही छोटी चीज है, बट जब आप क्वेश्चंस करके देखोगे ना, सी एक होता है ना हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं और जो एग्जाम में हमें करना है वो डिफरेंट होती है। अब मेरी क्लासिक क्वेश्चन है ये वाला, ये था आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोल देते थे टी ओवर कॉफी, बट नहीं, प्रेफर के साथ हमेशा टी टू लगता है। तो आई प्रेफर ये है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी एग्जाम में लिखा आएगा, बट ये गलत होगा। तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। ये ठीक होता है। तो ऐसे करके चीज, तो ये वो चीज है जो इवन मैं भी जब, क्योंकि ना नॉर्मल लैंग्वेज में हम ओवर बोल देते हैं कि आई प्रेफर दिस ओवर दिस, बट नहीं ऐसे नहीं होता। तो ये प्रेफर टी टू कॉफी ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना एंड आता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से बता रहा हूँ। प्रेपोजिशन एक्चुअली में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो देखने में लग रहा है ये तो प्रेपोजिशन है, दिस इज नथिंग, हम आराम से कर लेंगे, बट जब करने बैठोगे प्रेपोजिशन क्वेश्चन एक्चुअली में टफ होते हैं। मैंने खुद ट्राई कर रखे हैं, मुझे बहुत टाइम लगा था प्रेपोजिशंस को परफेक्ट करने में। मैं बहुत सारी प्रेपोजिशंस पढ़ी थी तब जाके वो चीज हुई थी। राइट, नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी इन अ वे प्रेपोजिशन जैसे ही है। मतलब अगर फ्रेजल वर्ब का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बोल रहा हूँ ना ब्रेक, उप्स ये कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेक इन लिख रहा हूँ या तो मैं ब्रेक अप लिख रहा हूँ, तो इस टाइप की चीजें होती है। इसमें फर्स्ट वर्ड सेम है और साथ वाली चीज हमने चेंज कर दी, ये फ्रेजल वर्ब के अंदर आती है। तो ऑब्वियसली इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ब्रेक इन का मतलब होता है आप मतलब जबरदस्ती कहीं पे घुस रहे हो, फिर चोरी वोरी करने के लिए घुस गए। ब्रेकअप का मतलब होता है लेट्स से रिलेशनशिप टूट गया, फिर कोई चीज वैसे ही टूट गई, तो अलग अलग मतलब होता है।
ठीक है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। ये दोनों देखने में छोटे, वही वाली बात है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। इन टॉपिक्स को मत छोड़ देना, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं बट ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा आपको आता होगा, एंड ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है जो आपको नहीं आता हो। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया और ये देख लो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, सिंपल सी चीज। देन इस बार जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये है इस बार का सबसे बड़ा टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करके। अब सेंटेंसेस बहुत सारे आपने शायद, आई डोंट नो, कि इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो इतना भी डिटेल में नहीं, वो जस्ट पता होता है ये सब, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं आता, राइट। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इस बार ऐसा टॉपिक है। अब ये नोट करते रहना, भूलना मत, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, ये आपको पढ़ने हैं। मैं मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो नए नए एडिशनल टॉपिक्स है वो आपको धीरे धीरे मैं शॉर्ट्स वगैरह में बता दूंगा। तो अगर कुछ मिस हो गया, कि पहले ये स्टार्टिंग में आपको ये तो करना ही करना है, ये मस्ट है। एक्स्ट्राज वाले ना आप शुरू में स्किप कर सकते हैं, मतलब जो मैं एक्स्ट्राज वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ शुरू में आप लोग स्किप कर दो, बाद में इनको कर लेना। पहले जो कोर हमने बताया ये सारा डिस्कस करा है, पहले इनसे स्टार्ट करना। मेरा वही सजेशन है कि वोकैबुलरी से स्टार्टिंग करो, क्योंकि ये चीज टाइम लेगी। ये वाली चीज ऐसी है जो आप कम टाइम में भी खत्म कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग जो बहुत टाइम लेने वाली है। तो जो स्टार्ट आप जब भी इंग्लिश करोगे वोकैबुलरी से स्टार्ट करा करो, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा, एंड एक्स्ट्रास लास्ट में करना, राइट। ये वो चीजें जो आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते बट आते हैं। लास्ट ईयर आए थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो जब स्पेशली वेंडर चेंज हुआ था तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट सबसे कम जो आपको एफर्ट देने की जरूरत है वो इन टॉपिक्स पे होगा। फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये तो करना ही पड़ेगा, बाकियों की बात कर रहा हूँ, ये तो कर लो। जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। देन आते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को आपको कन्वर्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब कन्वर्जन करते हो ना आप सेंटेंसेस का, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप फॉर एग्जांपल ना, इसमें बहुत सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ऐसे करके ना, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है इसके अंदर। तो आपको ना सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। मेन इसके अंदर ये होता है कि सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, जब प्रॉपर देखोगे तभी समझ आएगा। एंड ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको आज ही करा दूंगा। तो ये वो टॉपिक्स है जो मैंने आप, एक टोन ऑफ पैसेज और होता है। टोन ऑफ पैसेज ना कभी कभी उनमें आ जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, पैसेजेस नहीं होते बड़े बड़े, उसमें टोन ऑफ पैसेज आता है। टोन ऑफ पैसेज का बस इतना मतलब है कि उस पैसेज में ना ऑथर ने किस तरीके से उस पैसेज को लिखा है, मतलब वो सार्कास्टिकली उस पैसेज को लिख रहा है, मतलब थोड़ा हंसी मजाक में उसको लिख रहा है, सैड है लिखते वक्त, इंस्पिरेशन देना चाह रहा है, इस हिसाब से ना टोन ऑफ पैसेज करके एक टॉपिक आता है। ये छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ मुश्किल होता नहीं है, बहुत छोटा सा है, तो ये कर लेना। क्योंकि ना सी जब भी इंग्लिश आप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग में आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, स्पेशली जब आप बिगिनर हो और आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में मार्क्स आपके एकदम से इंप्रूव नहीं होंगे। जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना, इंग्लिश में ये मत एक्सपेक्ट करना कि अरे हो गया अब तो मजा आ गया अब तो कर देंगे, नहीं, टाइम लगेगा। वोकैबुलरी में स्पेशली टाइम लगेगा। आप इंग्लिश के मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, टाइम लगेगा। वोकैबुलरी जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ वन इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं आपको ये सारे पता होने चाहिए। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया भी दे दी कैसे कैसे करना है, क्या चीज़ पहले करना है। फिर मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दी कहाँ से क्या चीज़ होती है। तो वीडियो, हाँ, टीचर का ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है, जो आपको पसंद लगे, जिस टीचर का आपको अच्छा लगे। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो पेड कोर्स वगैरह खरीदें या फिर फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ना फ्री से काम आपका चल जाएगा, इतना कंटेंट अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये कि वो कंटेंट ना फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। अब आपको इकट्ठा करके देना है, वो आपको मैं ही दे दूंगा कुछ टाइम में। इतना आप जब स्टार्ट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है एकदम से आप सारा का सारा पढ़ लोगे, आपको भी टाइम लगेगा और उतना टाइम मुझे भी लग जाएगा वीडियोस को बनाने में। तो ये था, मैंने आपको सारा का सारा एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको इंग्लिश को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूट्यूब एंड प्रैक्टिस मस्ट है इंग्लिश के अंदर। बिना प्रैक्टिस के पूछा कुछ हो पाएगा, स्पेशली इस वाले पार्ट की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस शीट्स लो, प्रिंट करवा लो या तो ऑनलाइन कर लिया करो। ऐसा भी नहीं आपको शीट्स वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास फोन वगैरह होता है, उसके अंदर बहुत सारी एप्स भी आपको मिलेंगी जो क्विज होती है, और हम टेलीग्राम पे भी क्विज वगैरह डालते रहेंगे। इन फ्यूचर अगर लेट्स से आपको लगता है कि हाँ
हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं वेबसाइट वगैरह या फिर लेट्स से एक ऐप आप लोगों के लिए डिज़ाइन करवा दूँ, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, बट उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जैसे ऐसे ऑब्वियसली सी मैं कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा आप लोगों को, इट्स नॉट पेड। मेरे जितने भी वीडियोस वगैरह आएंगी या फिर वैसे कुछ होने वाला है, वो कुछ पेड वगैरह का सीन नहीं है, राइट। क्योंकि मैं अभी मेरा ऐसा एज सच कोई एम नहीं, राइट। अभी जस्ट मेरा ये है कि एक बेसिक स्ट्रेंथ बनानी स्टूडेंट्स को ना, एक बेसिक उनका स्ट्रॉन्ग करना है। वंस हम एडवांस पे चलेंगे तब बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ है, ये आप वीडियो आप लोगों के लिए दी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें एक बार, ताकि उससे ना ऑब्वियसली मुझे आगे और मिलेगा कि हाँ मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ एंड आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, बट देखते हैं, हम स्ट्रैटेजी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। एंड देखते हैं आगे और क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।